खबर में आगे बढ़ते हैं। रेडिकल इस्लाम के खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लाम से पैदा होने वाले खतरों को कम करने के लिए भारत और इजराइल आयरन अलायंस बनाएंगे, जिसे हेक्सागन ऑफ अलायंस कहा जाएगा। इसका मकसद क्षेत्र में कट्टरपंथी दुश्मनों के खिलाफ साझा तौर पर खड़ा होना रहेगा। वहीं पीएम मोदी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की निंदा उन्होंने की। साथ ही कहा कि भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हेक्सागन अलायंस के जरिए दुनिया को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास, कट्टरपंथियों के खिलाफ ये जो गठजोड़ है वो तैयार किया जा रहा है। तो रेडिकल इस्लाम के खिलाफ ये बड़ा और तगड़ा अलायंस किया जा रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहा है जिस वक्त नेतन्याहू खुद पहुंचे थे पीएम को रिसीव करने के लिए। aims to destabilize societies, to block development and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. और ये क्या है हेक्सागन अलायंस, उसके बारे में दर्शकों को जरा विस्तार से बता देते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंस पेश किया। 6 देशों को शामिल करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। तो रेडिकल इस्लाम का मुकाबला करने के लिए यह गठजोड़ तैयार किया जा रहा है। मकसद यही है, आर्थिक, राजनयिक और सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा यह गठजोड़। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया समेत कई क्षेत्रों को इस अलायंस से मजबूत किया जाएगा और यही वजह है कि अब इस अलायंस को बड़ा किया जा रहा है। 6 देश मिलकर ये गठबंधन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कौन कौन से देश होंगे। भारत है, इजराइल है, इसके अलावा साइप्रस, अफ्रीकी राष्ट्र भी इसमें होंगे, ग्रीस और अरब राष्ट्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम की मुलाकात पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस समय इजराइल जाकर एक वॉर क्रिमिनल को गले लगाया जिसके खिलाफ वारंट है। ये फिलिस्तीनी लोगों के लिए भारत के अपने लंबे समय से चले आ रहे सपोर्ट को दिखाता है। उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है।